सिविल सर्विस परीक्षा जितनी कठिन होती है उतना ही कठिन उसका इंटरव्यू। और इंटरव्यू में कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो कैंडिडेट्स को मुश्किलों में डाल देता है। हालांकि सवाल ऐसे होते हैं जिससे कैंडिडेट्स के प्रेजेंस ऑफ माइंड्स का पता लगाया जाता है। आज हम अपने वीडियो में एक ऐसी ही सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि खेतों में लहलहाने वाली फसल हो या फिर सालों तक मजबूती के साथ खड़े रहने वाला विशाल वृक्ष, हर पौधे का जन्म एक बीज से होता है और वह बीज उसी पौधे के फल में पाया जाता है। लेकिन केले के फल के अंदर कोई बीज नहीं पाया जाता। तो फिर केले के नए पौधे का जन्म कैसे होता है? दरअसल केला एक पार्थेनोकार्पिक पौधा है और वनस्पति विज्ञान के तहत पार्थेनोकार्पिक शब्द का उपयोग किया जाता है। यह शब्द ग्रीक से आया है जिसका अर्थ है कुंवारी फल। साधारण तौर पर फल बनाने के लिए फूलों को परागन और निषेचन करने की आवश्यकता होती है, लेकिन पौधों की कुछ प्रजातियों में एक अलग विधि विकसित हुई है जिसमें न तो निषेचन की आवश्यकता होती है और न ही परागन की। पार्थेनोकार्पिक यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जैसा कि केले के मामले में होता है। केले बांझ होते हैं, ऐसे में वो बीज का उत्पादन नहीं करते हैं, इसीलिए केले का बीज उसके फल में नहीं बल्कि जड़ में होता है। हर केले के पेड़ की जड़ में कम से कम 4 या 5 स्वस्थ बड़े बीज होते हैं, यानी हर पौधा जब पेड़ बनता है तो अपने साथ कम से कम 5 नई पेड़ों के लिए बीज तैयार करके जाता है। केले के पुराने कंद से उगने वाला पौधा शुरुआत में अपने भोजन को मूल पौधे से प्राप्त करता है, लेकिन बहुत कम समय के भीतर वे अपने पत्ते और जड़ बनाना शुरू कर देते हैं। मूल पौधा तब खत्म हो जाता है जब फल को काट दिया जाता है। केले का फल स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा होता है। मान्यताओं के मुताबिक घर में तुलसी के पौधे के बाद केले के पेड़ का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। कहते हैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए केले का पौधा लगाना चाहिए। ग्रहों में यह बृहस्पति का प्रतिनिधि वृक्ष है। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी रोचक लगी होगी। अगर आप आगे भी ऐसे साइंटिफिक फैक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए।